तो अयोध्या दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज सुबह उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे, हनुमानगढ़ी भी वो पहुंचे थे और साधुओं के एक बड़े दल के साथ आज उन्होंने भोजन भी किया था, जिसमें मंदिर मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। आज सुबह सरयू दर्शन करने के बाद राम की पैड़ी पर पूजा अर्चना भी योगी ने सुबह के वक्त की थी। या नेत्र ज्योति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को किन्हीं कारणों से उससे वंचित रहना पड़ रहा है, तो उसमें क्या बीतती होगी। और आज तो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि उस मेडिकल साइंस के उपयोग को ला करके हम बहुत सारे लोगों को एक नेत्र ज्योति दे सकते हैं। और कितना अद्भुत कार्य यहां पर हुआ है। जो ऑपरेशन निजी क्षेत्र में 12,000 15,000 रुपए में हो पाते हैं, वह निःशुल्क यहां पर बड़ी मात्रा में दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से यहां पर संपन्न हो रहे हैं। बड़ी मात्रा में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में 2005 से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक 1,20,000 से अधिक ऑपरेशन संपन्न कर चुका है। एक अद्भुत कार्य है। वास्तव में धर्म का हेतु ही सेवा है, लोक कल्याण है। हमने धर्म को किसी संकीर्णता के दायरे में कैद करके नहीं रखा है। हमने उसके दो हेतु पहले स्पष्ट कर दिए हैं, एक अभ्युदय का और दूसरा निःश्रेयस का। अभ्युदय का मतलब लोक कल्याण से ही है, और धर्म के ही उस हेतु का एक माध्यम है दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय। स्वाभाविक रूप से सेवा का यह कार्य ही हमारे धार्मिक क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, संन्यास लेता है, तो संन्यास का पहला कार्य ही सेवा से प्रारंभ होता, सेवा धर्म से प्रारंभ होता है। जो सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकता वो सच्चा सन्यासी हो ही नहीं सकता है। और यह हमारा सन्यास का यह धर्म इस बात के लिए हम लोगों को हमेशा प्रेरित करता है। इसीलिए देश के अंदर अधिकतर आप जहां भी धर्मार्थ का कोई कार्य देख रहे होंगे, चैरिटेबल जो भी वर्क चल रहा है, वो किसी न किसी धार्मिक संस्था से या धार्मिक संस्था की प्रेरणा से ही प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। और इसीलिए हम लोग चाहेंगे, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, नेपाल के लोगों को अगर नेत्र की कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उनको या तो चेन्नई जाना पड़ता है या फिर एम्स के आरपी सेंटर दिल्ली जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हम इस प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों को ढूंढ करके उनकी सेवाओं को अयोध्या में, गोरखपुर में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी या अन्य क्षेत्रों में ला करके लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे? और मुझे लगता है कि अगर उस प्रकार के विशेषज्ञ होंगे तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में सहयोग दे करके और ऐसे चिकित्सालय खुलवाएं, ऐसे जहां पर लोक कल्याण के इस प्रकार के अद्भुत कार्यक्रम होते हों। और मैं चाहूंगा कि दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, अच्छे विशेषज्ञों को सेवाएं लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में उनके साथ सहयोग करने के लिए हमेशा खड़ी होगी। सज्जनों, अयोध्या धाम की सदैव उपेक्षा होती रही है, और इस कारण से उपेक्षा होती रही है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अयोध्या में, अयोध्या के नाम के अनुरूप अगर विकास की योजनाएं पड़ें तो बहुत सारे लोग बौने होते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हर संभव प्रयास किया गया कि अयोध्या में कोई कार्य न होने पाए। कोई कार्य होता है तो उसे आधा अधूरा छोड़ दो, कोई कार्य होता है तो उसको प्रारंभ ही न होने दो। लेकिन पिछले 3 वर्ष से केंद्र में
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है। आपको स्मरण होगा जब 2013 में लोकसभा चुनाव के पूर्व श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव की दृष्टि से आए थे, पूरे देश के अंदर घूमे थे, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। इस सबके साथ सबका साथ और सबके विकास का जो नारा था, इसमें जाति मत मजहब या संप्रदाय का कोई भेद नहीं। जो भारत का है, भारत के संविधान को मानने वाला है, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला है, उसके साथ लेकर, उसका साथ लेकर के और उसका विकास करना यह सरकार का धर्म है, सरकार का कर्तव्य है। और सरकार के उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश के अंदर अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने प्रारंभ की। अयोध्या का भी चयन उस दृष्टि से हुआ। कोई सोचता था कि अयोध्या धाम से राम जानकी मार्ग यानी सीतामढ़ी से अयोध्या धाम आने के लिए जिस मार्ग का निर्माण होना चाहिए, अगर कभी उस मार्ग से आप जाते, कितनी खराब स्थिति उस मार्ग की थी। लेकिन पहली बार हुआ कि राम जानकी मार्ग का भी एक नव निर्माण हो और उस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव भेज चुकी है और राम अयोध्या से लेकर के जनकपुर धाम तक उस पूरे मार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से होने जा रहा है। लगभग 2 लेन का एक पक्का मार्ग, बिना किसी अवरोध के आप सुबह यहां से चलिए और दोपहर में जनकपुर धाम पहुंच जाइए। एक ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ है। यहां पर तो ऐसी सरकारें थी कि जिन्होंने यहां पर परिक्रमा के मार्ग को ही अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार 84 कोसी पंचकर्मा उस परिक्रमा का कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात की तो सरकार ने रोक लगा दी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। श्रद्धालु जनों के लिए वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बुनियादी सुविधाएं देंगे, धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराएंगे और उस कार्यक्रम को निरंतरता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। आज मैं प्रातःकाल जब आया तो मैं स्वयं पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी मैं वहां पर जन्मभूमि में भी गया था। जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत सरयू माता का भी दर्शन करने के लिए मैं गया था और मुझे वहां पर 2-3 चीजें अच्छी लगी कि यहां पर मुझे ये प्रस्ताव दिया गया कि सरयू जी की आरती होनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ लोगों ने अयोध्या की रामलीला बंद करवा दी थी। मुझे जानकारी मिली, मैंने अगले दिन ही सरकार से कहा, मैंने कहा अयोध्या में रामलीला का जो श्रृंखला अखंड रामलीला यहां होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां रामलीला होती है वहां भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहां रहें, इसलिए रामलीला यहां चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहां पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में, हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहां पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम फसाड योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें। इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। अभी मेरे पास यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा कि सरयू जी की जो मूल धारा है
वह राम घाट से अलग जा रही है। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाए कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। वैसे मैंने आज सुबह इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो श्री राम घाट है, सियाराम घाट,